भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। केजरीवाल ने तिहाड़ से लिखी एलजी को चिट्ठी, 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर कही बात। वायनाड लैंडस्लाइड, मौत का आंकड़ा 402 पहुंचा। सर्च ऑपरेशन का 8वां दिन, 180 अब भी लापता। दिल्ली पुलिस बोली, विभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे। चार्जशीट में कहा, मारपीट के बाद केजरीवाल सीएम हाउस में विभव के साथ ही थे। गाजियाबाद में एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना, यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसा, बेसमेंट मालिकों ने सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। 28 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। संसद के मॉनसून सत्र का 13वां दिन, सरकार वक्फ एक्ट में 40 संशोधन वाला बिल ला सकती है। विदेश मंत्री बांग्लादेश हिंसा पर बोले। जयशंकर संसद में बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, ये चिंता की बात। हम ढाका प्रशासन के संपर्क में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। राहुल ने पूछा, क्या बांग्लादेशी हिंसा में विदेशी हाथ है? जयशंकर बोले, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीर लगाई थी, जानकारी जुटा रहे। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के 2 नियमों पर पुनर्विचार, स्पेशल बेंच बनी। कोर्ट 2022 में दिए अपने ही फैसले का रिव्यू करेगा। राहुल गांधी को सुल्तानपुर के मोची ने भेजा जूता। कांग्रेस सांसद ने फोन पर थैंक यू बोला। एक्स पर लिखा, मेरा जूता हिंदुस्तानी। लाल कृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, 1.5 महीने में तीसरी बार तबीयत बिगड़ी। बेटी प्रतिभा बोली, रूटीन चेकअप के लिए लाए हैं। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर बाल आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दलील दी गई, 15 साल में शादी बाल विवाह कानून के खिलाफ हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी। पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष को फटकार लगाई। कहा, अपने खर्चे पर छपवाएं माफीनामा। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। कांग्रेस के टॉप लीडर्स की बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट के एससी कोटे में कोटा के फैसले को लेकर चर्चा हुई। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। लालू, तेजस्वी समेत 11 को बनाया आरोपी। 13 अगस्त को होगी सुनवाई। योगी आवास के पास महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। गोद से बच्चे को किनारे रखा, पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शिकायत में लिखा, दरोगा रिश्वतखोर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच हुआ एनकाउंटर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का टिकट काटेगी। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढहे, एक की मौत। पीड़ित बोला, जर्जर घरों की मरम्मत के आवेदन मंजूर नहीं हुए। पीएम ने की कमिश्नर से बात। मथुरा में मुख्तार का शूटर एनकाउंटर में ढेर। एसटीएफ ने 3 गोली मारी। पुलिसकर्मी की हत्या का आरोपी था 1 लाख का इनामी पंकज यादव। सिनवार हमास का नया चीफ, हनिये के बाद सबसे ताकतवर। 8 साल से अंडरग्राउंड, आधी जिंदगी जेलों में गुजारी। बेटा बोला, हसीना का भी भारत छोड़ने का प्लान नहीं। बांग्लादेशी एक्टर और उनके पिता की पीट कर हत्या। यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। हसीना कहती थी, यूनुस को गंगा में डुबो दो, अब वही सरकार चलाएंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी गिरफ्तार, आरोप ट्रंप को मारने आया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सुपारी दी। सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था। कमला हैरिस ने टिम वॉल्स को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना। मिनेसोटा के गवर्नर है, अमेरिकी आर्मी का हिस्सा रहे थे। नवंबर में होने हैं राष्ट्रपति चुनाव। ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी दंगों पर भड़के पीएम स्टॉर्मर। दंगाइयों को सबक सिखाने का ऐलान, कहा दिखाएंगे कानून की ताकत। बांग्लादेश की सेना में भारी उठापटक, हसीना समर्थक जनरल बर्खास्त, कई अधिकारियों के हुए तबादले। अमेरिका और ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद बांग्लादेश की अब दस्त प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।
लेबनान में इजरायली लड़ाकू विमानों का कोहराम, बेरूत में सोनिक बूम की दहाड़ सुन दहले लोग। बांग्लादेश में अंतिम सरकार का नेतृत्व करेंगे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। हिंदू गायक का घर जलाया गया, 97 जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फाइनल से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट, 140 करोड़ भारतीयों का टूटा सपना। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर शेयर की। उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। विनेश के लिए ये टूर्नामेंट शानदार था। उन्होंने बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक अपराजय मौजूदा चैंपियन यूई सुसाकी को शिकस्त देने के बाद यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका तीसरा वनडे आज श्रीलंका जीता तो 27 साल बाद भारत को सीरीज हराएगा, पराग कर सकते हैं डेब्यू। विनोद कांबली का वीडियो वायरल, दावा किया गया सेहत खराब, खड़े भी नहीं हो पा रहे, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा। पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडल की रेस से बाहर हुई भारतीय हॉकी टीम, अब स्पेन से होगी ब्रॉन्ज मेडल की टक्कर। पेरिस में नीरज चोपड़ा ने दिखाया गोल्डन ड्रीम, एक ही थ्रो से कांप उठे विरोधी। नीरज चोपड़ा पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो उन्होंने नीरज चोपड़ा पर किया है। पोस्ट पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पंत का एक्स अकाउंट हैक हो गया है। बांग्लादेश संकट से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को लगे पंख, शेयरों में आया जबरदस्त उछाल, निवेशकों की हुई मौज। टाटा पावर भूटान में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगी। इस प्रोजेक्ट में ये हिस्सेदारी 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। इस हाइड्रो पावर प्लांट की क्षमता 600 मेगावाट। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024, दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का मौका, डीडीए की 40,000 फ्लैट की पेशकश। यस बैंक एसेट के लिहाज से देश का छठा सबसे बड़ा बैंक, इस बैंक में एसबीआई की सबसे बड़ी हिस्सेदारी। बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, राजस्थान के करोड़ों के ऑर्डर अटके, 20,000 कारीगरों पर संकट। जयपुर पाली की गारमेंट फैक्ट्रियों को जापान यूरोप से बिजनेस की उम्मीद। अमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड ने दिया इस्तीफा। मनीष तिवारी ने 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजॉन में काम किया, 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी। आलिया भट्ट के को स्टार अश्वत्थ भट्ट पर इस्तांबुल में लुटेरों ने किया खतरनाक हमला। गिप्पी गरेवाल को मोहाली कोर्ट ने भेजा समन, 6 साल पुराना केस, सलमान को भाई कहने पर घर पर हो चुकी है फायरिंग। मैं उनकी फैन रही हूं, करीना और अमृता की कभी नहीं हुई मुलाकात, बेबो बोली सैफ के जीवन में उनकी रहेगी खास जगह। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें फैन क्लब ने शेयर किया है। इसमें एक्टर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कास्टिंग काउच पर बोली पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल जोया अफरोज, लड़कियों के लिए हर इंडस्ट्री में मुश्किलें, कहा मैं किसी को मौका नहीं देती। 60 से 70 बार पढ़ी 11-11 की स्क्रिप्ट सीरीज के लिए राघव जुआल ने उत्तराखंड की लोकल भाषा भी सीखी। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।